पहले क्वेरी के बाद पहले मैं 1 को ऐड किया, फिर सेकेंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। उसके बाद क्या होगा? -1 7 वाले में, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 हो गया। उसके बाद क्या है? 4 to 5 मुझे चाहिए, तो मैं 4 में फोर्थ वाला जो एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ वाला एलिमेंट है, इस पर 1 कर दूँगी। मुझे कहाँ तक चाहिए? 5 तक चाहिए, तो वो सिक्स्थ एलिमेंट से मैं -1 कर दूँगी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 या तो -1। उसके बाद क्या है? 5 से 10 तक चाहिए मुझे, तो मैं 5 जो है 1 2 3 4 5 कुछ कर, रुको, ये वाला 1 2 3 4 5, ये 5 ना, ये -1 होता प्रीवियस क्वेरी में। 4 टू, नहीं नहीं, 0 -1, 5 वाला 1, 5 से कहाँ पे है? 5 से 10 तक है। 10 तक होगा, क्या मुझे -1 करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे लास्ट एलिमेंट तक ही है। हेलो, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हूँ? अगर मैं +1 कर रही हूँ, तो उसके बाद का सारे एलिमेंट्स में ही +1 हो जाएगा जब मैं प्रीफिक्स एरे बढ़ाऊँगी। तो अगर वो लास्ट एलिमेंट तक ही है, मुझे क्या कहीं पे -1 करना पड़ेगा? वो एरे के बाहर नहीं चला जाएगा? कोई रिस्पॉन्स करो। हेलो, अच्छा ठीक है। ये जो 10 तक है, इसके लिए मुझे माइनस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 7 का है तो 7 पे +1 कर देते हैं। 7 to 10 है, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7, इसे +1 करूँगी तो 0 हो जाएगा। तो इसका अगर प्रीफिक्स हम बनाऊँ तो 1 1 1 2 0। चलो पहले से करते हैं। 1 से 6 तक है ना, तो 1 3 4 5 6, 7 को मैं -1 करूँगी, क्योंकि प्रीफिक्स हम करेंगे तो बस इतने में ही +1 का वैल्यू आएगा, तो वो वाल को रिप्रेजेंट करेगा। 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 4 to 5 है, तो 1 2 3 4 5 तक होगा +1, यहाँ से -1। 5 से 10 तक, 7 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया मेरा जो एरे बनना था। उसके बाद मेरे को प्रीफिक्स सम करना है।
ये 2 हो जाएगा, ये 2 फिर 1, उसके बाद 10। तो इसमें हम लोग मिनिमम निकालेंगे जैसे तुम लोग बोले, तो वही हमारा आंसर रहेगा जो 1 है ना? तो इसे हम लोग कोड कैसे करेंगे? एक सीखा है ना? तो मैंने पहले एरे को 0 पे इनिशियलाइज कर दिया, जैसे हम लोग वो टेस्ट केस में देखे। उसके बाद क्यू क्वेरीज है जो हमें एल टू आर देगा, मैंने ए भी लिया है। तो हमारे एरे क्या होता है, 0 बेस्ड इंडेक्स्ड होता है। तो हम वहाँ पे 1 कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऐसे, तो इसलिए ए माइनस 1 किया है, उसको प्लस प्लस कर देंगे, मतलब 1 ऐड कर रहे हैं हम उससे, और एरे बी को माइनस माइनस कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, उसका प्रीफिक्स सम ले लिया। उसके बाद प्रीफिक्स सम में जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो दिखाएगा कि कितना मिनिमम वाल्स है उसके सामने। उन वाल्स को मेरे को तोड़ना है जो क्वेश्चंस में था, है ना? तो ऐसे ही होगा ये वाला क्वेश्चन। लाइक सी में किसी को डाउट है या फिर से एक्सप्लेन करो? समझ में आ गया तो रिएक्ट करो, कुछ भी कमेंट भी कर सकते हो, कोई किया होगा कुछ। हाँ, यही कर रहे हैं हम लोग, एल प्लस प्लस आर। हाँ सही है। उसके बाद डी वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। लाइक ये है केडेंस एल्गोरिदम, सुने होंगे कि मैक्सिमम मतलब इंटरवल में हम लोग सम निकालते हैं, उसी का है क्वेश्चन ये भी। तो ये किसी ने किए हो सॉल्व? कोई अप्रोच बोल सकते हैं कि कैसे हो सकता है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ कि कैसे हो रहा है। कि बोला है कि मेरे को एटमोस्ट एक इंटरवल ऑफ वंस चाहिए। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक ही हो सकता है, कंटिन्यूअसली एक वन का ग्रुप हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो वही, तो बोला है कि ये एल आर है, कि ऐसा होगा कि एल आर के बाहर के रेंज में, बस एल आर के अंदर ही मेरा जो रेंज होगा उसके अंदर ही बस 1 होगा। एल आर के बाहर सारा कुछ 0 होना चाहिए। उसका मतलब एक ही बात है कि कंटिन्यूअसली 1 जो है वो बस एक ही ग्रुप का होना चाहिए। जैसे हम टेस्ट केस बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 1 का ग्रुप है, ये 1 1 एक दूसरा ग्रुप है, तो ये नहीं हो सकता ना, कोई एक ग्रुप हो सकता है। तो इसमें अगर मेरे को मिनिमम चेंजेस करना है, चेंजेस हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग फ्लिप कर सकते हैं 1 से 0 को या फिर 0 से 1 को। ठीक है, तो मेरे को वही प्रिंट करना है कि मिनिमम कितना फ्लिप्स करना पड़ेगा ताकि वो जो है एटमोस्ट 1 का जो इंटरवल है एक, वो हो सकता है। तो यहाँ पे 2 है ग्रुप कंटिन्यूअस 1 का, एक है, ये 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा वाला रिमूव करेंगे ताकि एक ही ग्रुप रहे? कौन से वाले 1 रिमूव करेंगे? ये पहला वाला। तब 0 0 0 1 1 हो जाएगा, बस 1 1 का एक ही ग्रुप रहेगा, है ना? तो इसलिए ये आउटपुट पे 1 है। और दूसरे वाले में हम देखते हैं कि सारा ही 1 है, 1 का ग्रुप है। ठीक है, वो भी सही है, मेरे को कोई चेंजेस करना ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 है। उसके बाद क्या है, 0 0 0, सारा कुछ 0 है। तो वो क्या बोला था, एटमोस्ट 1 होना चाहिए। तो मतलब कोई भी 1 का ग्रुप नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता है। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम एक ही ग्रुप हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, तो मतलब 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला इनपुट ये भी देखते हैं कि यहाँ पे कितना है। इस पे बस एक ही ग्रुप है कंटिन्यूअस 1 का, तो इसमें कोई चेंजेस का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये तो एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, 3 ग्रुप है। मेरे को 2 ग्रुप हटाना पड़ेगा। कौन सा हटाएंगे हम लोग, ये और ये, है ना? तो चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सीरियस कैसे करते हैं? मेरे पास ऐसा केस हो सकता है, 2 केसेस हो सकता है। एक तो जो दिया हुआ है कि 1 0, उसके बाद और एक 0 टाइप ही करना, 0 0 0 0 1 0 0 1 1।
सपोज ये एक केस है, ठीक है, और एक दूसरा केस है कि 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमें यहाँ पे कितने मिनिमम चेंजेस करना पड़ेगा ताकि कॉन्टिन्यूसली एक ही ग्रुप वाला वन रहे। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे चेंज कर सकते हैं, इसे 0 बना सकते हैं, इसे भी 0 बना सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, मेरा जो था एरा जो स्ट्रिंग लिया हुआ था, तब क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1। यहाँ पे बस एक ही ग्रुप है वन का, ठीक है। तो मेरे को कितने चेंजेस करने पड़े इसे वो फॉर्म में लाने के लिए? मिनिमम 2। अगर ये वाले क्वेश्चन सोचे, ये वाला जो है यहाँ पे अगर सोचे कि मैं ये दोनों वन को ही चेंज कर दूंगी तो 2 चेंजेस करना पड़ेगा। पर अगर हम लोग 0 को ही 1 में फ्लिप कर दे तो बस एक चेंजेस करना पड़ रहा है। तो एक चेंजेस करने से ही मेरा कंटिन्यूअस वन वाला ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बस 0 1 को ही 0 करना पड़ेगा। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग 0 को 1 कर रहे हैं वो हम लोग को मिनिमम चेंजेस हो रहा है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? लाइक मैंने हिंट दिया था, कोई सोच पा रहे हो अभी भी कैसे हो सकता है ये? मे केटन बी सर को हम पता है? हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। मतलब हम दो केसेस ले सकते हैं। मतलब मैं जो सोचा कि हम पहले देखेंगे कि वन का कितना ग्रुप्स है, मतलब साइज क्या है ग्रुप, फिर इसको शॉर्ट कर देंगे हम। फिर जो मैक्सिमम साइज होगा ग्रुप का, उससे पहले जितने भी ग्रुप्स होंगे उसको हम मतलब सबका सम कर देंगे। फिर ऐसा फिर हम 0 के लिए भी करेंगे, फिर उनमें से जो दो मिनिमम आएगा वही आंसर होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा तुम जो कर रहे हो? ये मतलब वो ऑफ एन में ही हम जितने पूरा ट्रावर्स करेंगे और वंस के जितने भी ग्रुप बन रहे हैं उसको हम एक वेक्टर में पुश कर देंगे, तो हम अलग अलग साइज रहेगा वंस का। अच्छा, वो कर सकते हैं। हाँ वो भी है सही। मतलब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ऐसा भी केसेस हो सकता है कि जहाँ पे बीच में जीरोज आ रहा है ना, ये वाला केस हैंडल करने में तुम्हें दिक्कत होगा कि वो पिछले वाला वन था, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो मतलब नहीं, मतलब मैं 1 और 0 दोनों का करूंगा। वन जैसे उस एग्जांपल में 1 का दो ग्रुप है, एक 2 और 2। तो आंसर मेरा होगा मतलब जो मैक्सिमम 2 है उससे पहले जितने भी है उसका सम हो जाएगा। और 0 में 1 और 3 का ग्रुप हो रहा है, तो आंसर उसमें 1 हो जाएगा 3 से पहले जितने भी है। अच्छा, तुम जो बोल रहे हो यहाँ पे इसका एक ही ग्रुप है तो ये वन होगा, ये वाला 4 होगा, ऐसे? हाँ, मतलब उस एग्जांपल में 1 का एक ग्रुप है, फिर दो एक और एक ग्रुप है, और फिर 1 का दो ग्रुप है, 1 1 2। तो आंसर 2 से पहले जितने भी ग्रुप्स है उसका सम 2 होगा। और अगर मैं 0 का देखूँ, एक 2 साइज का ग्रुप है और एक 4 साइज का ग्रुप है, तो उसमें अ, हाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये वाला ही मैक्सिमम वन का ग्रुप है? तुम ये वाला क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो, समझ में नहीं आ रहा इसीलिए पूछ रहे। लाइक नहीं नहीं होगा, मैं ऐसे सोच नहीं होगा। हाँ ठीक है, पता चल गया ना कि कौन से केसेस में इससे हो रहा है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें बहुत एक आसान सा तरीका बता रही हूँ जो और भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम एक काम कर सकते हो, ठीक है। वन को तुम क्या करोगे, -1 से तुम रिप्लेस कर दो, ठीक है। और ज़ीरो को तुम क्या करोगे, तुम उसे 1 से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो तब हमारा जो एरे है वो कैसा दिखेगा, चलो देखते हैं। ये वाले जो केस है इस पहले वाले को कर हैं कि 1 को -1 कर देते हैं, 0 वाले को 1 कर देते हैं, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद -1, तो 1 1 -1 -1। अब ये वाला एरे आ गया। अब हमें क्या निकालना है केडेंस एल्गोरिदम से कि इसका मिनिमम सम क्या है, ठीक है। तो मिनिमम सम यहाँ पे मतलब सब एरे का मिनिमम सम कितना दिख रहा है तुम्हें? -2, है ना, ये वाला पार्ट। और कोई भी सब एरे का सब मिनिमम हो सकता है क्या? ये -1 होगा, इसको अगर इसको कंसिडर कर ले पूरा को, बस -1 ही होगा। इस साइड को अगर पूरा कंसिडर कर ले तो कितना होगा, 1 2 3 4 2 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यही सबसे मिनिमम वाला है।
सेगमेंट जिसका सम मिनिमम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मिनिमम सम है उसे निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जो जितने सारे वंस है उसका एक काउंट निकालेंगे कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। जो 4 है और उससे मैं क्या करूँगी, ये जो मिनिमम सम होगा s, उस दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा जो आएगा आउटपुट वो होगा कि कितना मेरे को मिनिमम फ्लिप करना है। ये क्यों आ रहा है, अब क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। पहले देखते हैं सभी केसेस में आता है कि नहीं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये वाला जो केस है इसमें कैसे आ रहा है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे इसको अगर बनाएंगे वैसे रिप्लेस करके कि 0 है, 0 0, उसके बाद 1 है तो -1, उसके बाद -1 1, उसके बाद -1, उसके बाद -1, है ना। तो इसका मिनिमम सम कहाँ पे आएगा, ये वाले सेगमेंट पे -3 आएगा, क्योंकि अगर बस कॉन्टिन्यूस ये -1 को कंसिडर करते इतना, इसका कितना आता, इसका -2 आता। पर ये अगर पूरे को कंसिडर कर रहा है तो उससे भी मिनिमम आ रहा है, जिसका आंसर क्या है, सम का -3। और यहाँ पे कितने सारे वंस का काउंट है, 4, तो मेरे को 4 है सी यहाँ पे, ठीक है। तो सी प्लस एस अगर कर देंगे, यहाँ पे सी प्लस एस अगर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो मेरे को कितना मिनिमम फ्लिप करना पड़ रहा है, 1, जो है ये 0, है ना। तो मतलब सारे केसेस पे ये वाला हो रहा है। तो अब समझते हैं कि क्यों हो रहा है, मतलब क्या है, मैजिक है कि क्या है। तो केडेंस एल्गोरिथम में पता होगा कि हम लोग कोई सब एरे का मिनिमम या फिर मैक्सिमम सम निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मिनिमम सम कहाँ पे होगा, मतलब वहाँ पे मेरा ज़्यादा कॉन्टिन्यूस, मतलब 1 का ज़्यादा सेगमेंट है, 1 बहुत सारा 1 एक साथ है। और जब 0 आ रहा है ना, तब क्या हो रहा है कि हो सकता है कि मेरे इस साइड में भी ज़्यादा वंस है, जिसे मैं अगर इसे फ्लिप कर देता तो शायद मेरा मतलब कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होता। तो इसलिए वो सेगमेंट में जो मिनिमम सम आ रहा है, देख रहे हो कि यहाँ पे करते सिर्फ तो -2 होता, इसे एक्सटेंड कर रहा है तो तभी हम लोगों का -4 मतलब -3 आ रहा है यहाँ पे। तो वही कि एक ही चेंज करना पड़ रहा है। और ये वाला चीज़ है कि सी प्लस एस करने से ही क्यों आ रहा है, जो फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये नेगेटिव सम एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेगेटिव सम रिप्रेजेंट कर रहा है जो मेरा कॉन्टिन्यूस मैक्सिमम है, मतलब नंबर ऑफ वंस है एक साथ। तो वो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 2 आ रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, जो एज स्ट्रिंग में बहुत सारा 1 है, वो 1 से मेरे को कितना चेंजेस नहीं करना पड़ रहा है, उसको मैं एक्चुअली में सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, जो -2 कर रहा है, ठीक है। मेरे पास 4 1 है पूरे स्ट्रिंग में, तो हम क्या कर रहे हैं, जो जिसको मैं चेंजेस नहीं कर रहा उसको मैं एक्चुअली में सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ। पर यहाँ पे वो मैंने -1 सोचा है उसे, तो इसलिए वो -2 आ रहा है, तो बस ऐड कर दे रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 है ना, तो 0 और ये 1 ये नलीफाई हो जा रहा है, तो मतलब मेरे कितना चेंजेस नहीं करना पड़ रहा है, 3, और मेरे पास 1 कितने थे, 4, तो मतलब जीरोस जो मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो 4 -3 करने से ही वो आ रहा है, ठीक है। और केडेंस एल्गोरिदम को कैसे मिनिमम निकालने के लिए करते हैं वो देख सकते हैं। ये वाला जो है, मैंने बस जो टेस्ट केसेस था स्ट्रिंग ले लिया, उसके बाद जो ये काउंट है, ठीक है, ये कितने सारे 1 है, यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ। अगर x मतलब जो है स्ट्रिंग का जो एलिमेंट है वो अगर 1 है तो मैं उसे -1 x को दे रही हूँ, या फिर मैं 1 दे रही हूँ। उसके बाद क्या कर रही हूँ, केडेंस एल्गोरिथम यूज़ करके कि मिनिमम जो है सब स्ट्रिंग को जो 0 या फिर वो ऐड करके मिनिमम हो रहा है वो वाला स्ट्रिंग कंसिडर कर रही हूँ। तो उसके बाद मेरे मिनिमम जो सब स्ट्रिंग का जाएगा सम, वो वाला आ जाएगा एम में। फिर मैं क्या कर रही हूँ, जो काउंट है टोटल नंबर ऑफ वंस का यहाँ पे, उसके साथ ऐड करके फिर ये वाला कर रही हूँ जो मैं अभी समझाया, ये वाला ये,
ठीक है, तो सारे केसेस ही कवर हो जाएंगे जहाँ पे जीरोस भी फ्लिप हो रहे हैं और वंस भी फ्लिप मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, या फिर कोई डाउट है? ठीक है, अब नेक्स्ट जो कोड फोर्सेस का है वो कौस्तभ तुम लोगों को बताएगा। ओके, सो कितने लोग आज कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे? रेज योर हैंड और say in the chat also. Okay, so how many questions are you able to solve? Okay, that's good. So now I will see the first question now. तो आज का ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला गया कि जेली फिश और फ्लावर मतलब दोनों के बीच में गेम चल रहा है, डुएल। जेलीफिश हैज 1 horsepower and flower has B horsepower. ऑल्सो सिमिलर थिंग ही बोला गया है। दोनों के पास एक एक करके नाइट है, और जेलीफिश का नाइट का मतलब जो वैल्यू है या फिर पावर जो चाहे बोल सकते हो, सी और फ्लावर का नाइट का मतलब पावर है डी। पावर या फिर वैल्यू जो भी बोल सकते हो। यहाँ पे गेम का रूल ये है कि मतलब जब जब के मतलब दोनों टर्न के बेसिस पे खेलेगा, 1 से लेके चलता जाएगा। जब जब के इज ऑड होगा मतलब 1 3 5 ऐसे चलेगा, उस टाइम पे जेलीफिश अटैक कर सकता है। जेलीफिश नाइट अटैक कर सकते हैं किस पे? फ्लावर पे अटैक करके दोनों में से क्या क्या कर सकते हैं देखो। एक तो या तो बी को रिड्यूस कर सकता है, और साथ में मतलब डी को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सब क्या हो रहा है, जेलीफिश कर सकता है जब जब के वैल्यू ऑड होगा। एंड और जब जब के वैल्यू इवन होगा, तो उस वक्त टर्न आएगा फ्लावर का। उस टाइम पे क्या क्या कर सकते हैं फ्लावर? देखो, जेलीफिश का क्या क्या वैल्यू था, ए और सी, और फ्लावर का क्या क्या वैल्यू था, बी और डी। तो जब जब फ्लावर का टर्न आएगा, वो जेलीफिश का वैल्यूज है, ए को 1 से रिड्यूस करेगा और सी को 8 से रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है। तो अभी देखते हैं, 1 सेकंड। तो तुम लोग जो सोचे तो क्या अप्रोच जरा थोड़ा शेयर करो। और ऐसे नहीं उधर बोल भी सकते हो, और प्रेफरेबल की बोलने की कोशिश करो, अगर नहीं हो सके तो चैट में भी लिख सकते भैया चाहे जेलीफिश हो या फिर फ्लावर हो, हम लोग को या तो नाइट को टारगेट करना है या तो जेलीफिश या फ्लावर को। तो अगर उनमें से जिसका भी हिट पॉइंट कम रहेगा हम लोग उनको टारगेट करेंगे। और उन दोनों में से मतलब जेलीफिश और जेलीफिश के नाइट में से जिसका हिट पॉइंट कम रहेगा ऑपोजिट वाला उसको टारगेट करेगा। और उन दोनों में से जिसका हायर रहेगा हिट पॉइंट वो जीतेगा। हैं। ठीक है, मतलब वही बात था कि मतलब हम क्या करने, हम मेरे पास दो वैल्यू है। मतलब अगर मैं जेली फिश हूँ, मैं फ्लावर को टारगेट करूंगा। फ्लावर का क्या क्या है, बी है और डी है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा, वही चाहूंगा ना कि जो वैल्यू कम है उसको जल्दी से मैं कर पाऊंगा ना। क्योंकि मैं अगर एट द मोमेंट मैं अगर कभी भी जीरो लेके आ जाऊंगा जीरो पे, उसी टाइम पे मैं उसको हरा सकता हूँ। ठीक है, ये सर नो सेम फॉर फ्लावर। फ्लावर के पास दो वैल्यू है, ए है या सी है जेलीफिश के लिए। तो वो चाहेगा कि जेलीफिश के पास जो दो दो वैल्यू है, ए और सी, उनमें से जो जिसको भी वो जीरो पे ला सकता है जल्दी जल्दी, तो मतलब वो वही चूज करे ना जिसका वैल्यू छोटा है, क्योंकि उसको जल्दी वो जीरो पे ला सकता है, ताकि वो ओपोनेंट को मतलब मार सके या फिर हरा सके। ठीक है, so are you able to get the raise your hand, or you can say, or you may write in chat also. Okay.
Tell me if you are able to see the board down. तो जेलीफिश के पास क्या, मान लो जेलीफिश को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जेलीफिश के पास मतलब दो वैल्यू है, ए है और सी है। फ्लावर के पास, फ्लावर को मान लो हमको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, मतलब सॉरी, उसके पास दो दो वैल्यू बी है और डी है। जेलीफिश क्या करेगा, वो हर जब जब के का टर्न फॉरवर्ड आएगा, मतलब के का वैल्यू मान लो 1 से लेके एन तक तो चलता रहेगा, मतलब जब जब के का वैल्यू फॉरवर्ड आएगा वो क्या करेगा, या तो बी को घटाएगा, मतलब बी माइनस माइनस, या फिर वो डी को घटाएगा, डी माइनस माइनस। ओके, सेम फॉर इवेंट टर्न। इवेंट टर्न में क्या होगा, फ्लावर इट विल टारगेट जेलीफिश। और क्या हो सकता है जेलीफिश के लिए, या तो वो ए को घटाएगा ए माइनस माइनस, और सी को घटाएगा सी माइनस माइनस। तो इफ देर आर टू प्रोसेस, राइट, इधर वी कैन, तब हम लोग या तो बी को मतलब डिक्रीज कर करके जीरो में ला सकते हैं, या फिर बी को। सेम फॉर हियर, ए को या फिर सी को। तो जल्दी दोनों ऑप्टिमली खेलेगा तो चूज करके इसी को ना, इनमें से जिसका वैल्यू स्मॉलर होगा उसी को जल्दी जीरो पे ला सकता है। सेम फॉर एफ, देख रहा है कि ये है उसके जिसका वैल्यू छोटा है उसको हर बार एक से डिक्रीज करेगा तो जल्दी जल्दी वो मतलब ओपोनेंट को वैल्यू को जीरो पे ला सकता है, और सो दैट ही कैन विन। So at first we have to choose that the smaller value between A and C, right? Because then we will target, opponent will target. Same for here, we will take the highest value between B and the minimum value between B and D. So so let's assume that here the smaller value is, let's make another variable x, okay? And between there, the smaller value between B and D is, it may be either B or D. For a reason make let be it another variable y. So अगर मान लीजिए यहाँ पे between A and C the smaller is x, and between B and D the smaller is y. So whenever flower किसको टारगेट करेगा, x को, राइट, और जेलीफिश y को। मान लो तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो फ्लावर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर लेस देन इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन, या फिर लेस देन। तो इसमें जो रिलेशन हो सकता है, तो इसके बेसिस पे या तो जेलीफिश विन करेगा या फिर फ्लावर। तो क्या बोल सकते हो क्या होगा, मतलब कौन जीतेगा इन इन दोनों में से, मतलब रिलेशन क्या होगा? तो मुझे, या फिर यही बोल रहे थे, बताओ मतलब दोनों में से रिलेशन क्या हुआ कि फ्लावर जेलीफिश जीतने का कंडीशन क्या है, या फिर फ्लावर का जीतने का नहीं, कंडीशन? मतलब वही, मतलब ए और सी का मिनिमम निकालेंगे और बी और डी का मिनिमम निकालेंगे, और फिर उन दोनों का भी मिनिमम निकालेंगे। फिर अगर मुझे जो दोनों मिनिमम की वैल्यू इक्वल हो गई, क्योंकि जेलीफिश स्टार्ट कर रहा है गेम को तो जेलीफिश जीतेगा, और वरना फ्लावर जीतेगा। मतलब जिनमें से जिसका वैल्यू बड़ा होगा तो ओपोनेंट वाला, मतलब जिसका वैल्यू अगर ए या सी का बड़ा होगा तो ओपोनेंट उसको जीरो नहीं कर पाएगा, राइट, तो मतलब वही जीतेगा। अगर इन केस दोनों इक्वल हो, उन केस में भी जेलीफिश जीतेगा, क्योंकि जेलीफिश पहले स्टार्ट कर रहा है। तो वो इस मतलब ओपोनेंट के वैल्यू को जल्दी से मतलब जीरो पे ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका कोड देख। Costo, unmute yourself. ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, ओके।
Are you able to hear now? Okay. So there are we have number of first we have as the input format we have the number of test cases we are taking as t. Then for each test case we have four variables a, b, c, d. For jellyfish we have taken a variable name j. I mean you can take any variable name. The main thing is we have to take the minimum between b and d, and for another between a and c. So for jellyfish, if it is less आई मीन ओपोनेंट का वैल्यू बिटवीन बी एंड डी राइट, अगर ये वैल्यू छोटा है वो तो जिसका वैल्यू छोटा होगा वो तो मतलब ओपोनेंट वो तो हारेगा ही हारेगा। मतलब बी और डी किसके है, बी और डी है तुम्हारा फ्लावर का, उस केस में जेलीफिश तो जीतेगा ही जीतेगा। अगर इन केस इक्वल भी हुआ वो भी जेलीफिश जीतेगा क्योंकि बिकॉज जेलीफिश इज स्टार्टिंग इट एंड सो दैट इज द वेरी easy problem. In case of less than equals to it is jellyfish and otherwise it is flower. तो अगर समझ आया कि नहीं एक बार बता दो। समझ आया इवन आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द इंट्यूशन ऑफ ओके ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो अभी प्रॉब्लम बी को देखते हैं। प्रॉब्लम बी में बोला है गया कि तुम्हारे पास मतलब एक्चुअली बेसिकली है टू परमुटेशन राइट। आई मीन और परमुटेशन मतलब होता है कि मतलब कुछ मतलब एक नंबर तक एक वैल्यू दिया जाएगा, उसके अंदर मतलब अपने वैल्यू मतलब वैल्यूज कैन शफल बिटवीन देम। सो लाइक हियर इट इज 0 से n-1 तक है। तो 0 से n-1 तक हम जितने हम लोग पढ़े ही हैं, मतलब 11 12 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम कितने बना सकते हैं, मतलब वैल्यूज को रीअरेंज करके शफल करके, बस यही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि परमुटेशन मान लो 4 2 3 4 का एक परमुटेशन 3 2 4 4 हो गया, बस वैल्यू को मतलब शफल किए। बस 1 2 2 है यहाँ पे, 1 2 3 इसका परमुटेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो, तो वैल्यूज चेंज नहीं हो सकता, हम उसी वैल्यू को लेके रीअरेंज या फिर शफल कर सकते हैं। ओके, तो बोला गया है कि हमारे पास दो बेसिकली परमुटेशन है पी और क्यू। ये दोनों में वैल्यूज 0 से n-1 तक मतलब रहेगा, मतलब रेंज 0 से n-1 तक परमुटेशन होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स बता दिया गया है कि P0 से Pn-1 तक, P0 से Qn-1 तक। तो हमको बोला गया है कि हमको एक आंसर एरे निकलना है बेसिकली n एलिमेंट्स का। और क्या बोला गया है कि आंसर एरे में फॉर ऑल आई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल आई का वैल्यू 0 से n-1 तक होगा n एलिमेंट्स का। द एलिमेंट आई मीन द आंसर एरे का हर एक ith एलिमेंट इट विल बी 2 to the power pj प्लस 2 to the power q i माइनस j। और ये इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि j इक्वल्स टू 0 से लेके j इक्वल्स टू 0, j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3 लेके j इक्वल्स टू i तक जाएगा हर बार। और उस और हर बार j इक्वल्स टू j इक्वल्स टू 0 कुछ वैल्यू आएगा ना, फॉर j इक्वल्स टू 1 यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगा, फॉर j इक्वल्स टू 2 यहाँ ऐसे करके करके j इक्वल्स टू i तक मतलब हर वैल्यू को मतलब ट्राई करेंगे और उसका जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू उस आंसर एरे का वो एलिमेंट होगा। और बोला गया कि जेलीफिश इज वेरी लेजी, तो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट विल बी द एरे। और एज बोला गया कि मतलब एलिमेंट का वैल्यू ज्यादा हो सकता है तो उनको बॉर्न मॉड्यूलो लेना पड़ेगा। Similarly, the test number of input format is number of test cases, the total number of elements, then the क्या बोलते हैं इसको permutation P, then the permutation Q। बोला गया है कि मतलब वैल्यूज इन इनके बीच में रहेगा। और ये बोल दिया गया कि मतलब मॉड्यूलो करके लेना है और ऐसे इनपुट है आउटपुट है। अभी करते हैं इन जो मतलब कैन यू थिंक अबाउट द इंट्यूशन, आई मीन कैसे सॉल्व किया अप्रोच क्या है अगर बताओ।
जो सॉल्व नहीं भी किए मतलब वो भी क्या सोच रहे हो एक बार बोलो। मैंने रिस्पॉन्स क्या करा मैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो कि मैंने समझ में आ रहा पहले है। सोचा था कि वो जो सेकंड एरे है उसको रिवर्स कर देंगे ऐसा कुछ। ठीक है और बताओ किसका मतलब पूरा बताओ उसके क्या बाद क्या सोचना। नहीं फिर मतलब हुआ नहीं, मतलब उसमें भी मतलब अप्रोच में टाइम लिमिट एक्सीड हो जाता। पता है टाइम लिमिट एक्सेट क्यों आ रहा था मतलब ठीक है तुम अप्रोच बताओ रिवर्स करके क्या करने का सोच रहे थे। नहीं मैं वही मतलब मैं रिवर्स कर दूंगा तो जो 2 पॉइंटर लगेंगे, फिर मैं हर एक एलिमेंट को मैं कंसिडर करूंगा जो मैक्स होगा। मतलब अ, जो विंडो मेरा ए में बिगिनिंग से बनेगा, वही विंडो मेरा बी में एंड से बनेगा। ठीक है और एंड से क्यों बना हुआ है सोच रहे हो तो एक बार सोचो सच में क्या तो एंड से बनेगा उसका कि मतलब दोनों का विंडो पोजीशन सेम होगा। सेम रहेगा। मतलब अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट पीछे से जो विंडो बनेगी उसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों का मतलब कंपेयर करने में इजी हो जाएगा ऐसे तो। अच्छा मान लो तुमने क्या कर रहे हो एक एरे को रिवर्स करके पीछे का विंडो ले रहे हो ठीक है तो तुम उसको सीधा ऐसे ही रख के सामने का विंडो क्यों नहीं ले रहे हो। हाँ मतलब वही मतलब बेसिकली वो सेम ही हो जा रहा था तो लास्ट में हुआ ही नहीं था। अच्छा ठीक है लेकिन तुम मतलब सही से सोचो कि एक विंडो का कुछ मैक्सिमम ऐसे करके सोचो ना। ओके और किसी ने कुछ सोचे ट्राई किए ठीक है अभी इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या बोला गया था हम लोगों को कि ऐसा एक मतलब टू टू दी पावर पी जे प्लस टू टू दी पावर क्यू आई माइनस जे और जे का वैल्यू जीरो से लेके और आई आई और आई का रेंज क्या है जीरो से लेके एन माइनस वन तक आई मीन फॉर ईच मतलब एन एलिमेंट से है तो जीरो से लेके एन माइनस वन तक फॉर एवरी ith एलिमेंट क्या क्या करना है आई जे जे विल मतलब जे का वैल्यू जीरो से लेके आई तक होगा और फॉर ईच से हमको एक एक करके ऐसे वैल्यू ले लेके देखना पड़ेगा जिसका वैल्यू मतलब मैक्सिमम होगा वो होगा ith एलिमेंट ऑफ द आंसर है। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया ना क्या करना है मतलब इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर। ओके तो देखो एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है मान लो यहाँ पे क्या जे का वैल्यू जे का वैल्यू क्या कर रहे हैं मतलब फॉर एनी आई जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है जीरो से लेके आई तक जा रहा है जे का वैल्यू जीरो से लेके आई तक जा रहा है राइट और तो मतलब कि यहाँ पे पी का वैल्यू क्या हो सकता है फॉर एनी आई पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री पी आई राइट और सिमिलरली मान लो आई माइनस जे के अगर मान ले अभी के लिए के कंसिडर कर लिया ताकि मतलब आई माइनस जे के मान लो आई माइनस जे के कंसिडर किया के इक्वल्स टू आई माइनस जे तो इसका वैल्यू का रेंज क्या होगा मान लो जिस टाइम पे जे का वैल्यू जीरो होगा उस टाइम पे के का वैल्यू क्या होगा मतलब इस पूरे को हम के बोल रहे हैं इस पूरे को मान लो हम बोल रहे हैं कि इसका के है ताकि मतलब दोनों इंडेक्स को समझने में आसानी तो तो इसका वैल्यू जे का वैल्यू जीरो से लेके जब जब आई तक होगा उस टाइम पे के का वैल्यू क्या क्या होगा देखते हैं एक बार मतलब जब जे का वैल्यू जीरो होगा
जब j का वैल्यू 0 होगा तब k का वैल्यू क्या होगा, i माइनस 0 इक्वल्स टू i होगा, राइट। मान लो जब j का वैल्यू 1 होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा, i माइनस 1, i माइनस 2, i माइनस 1, i माइनस 2, ऐसे करके करके कहाँ तक जाएगा, जब j का वैल्यू i होगा, राइट, 0 से लेकर i तक। अब जब j का वैल्यू i होगा k का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, j का वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ के बीच में रह रहा है, फ्रॉम 0 टू i। उसी टाइम पे k का वैल्यू भी कहाँ से लेके कहाँ तक रह रहा है, 0, i टू 0 और नॉट। तो for any index, I mean up to any ith element, जहाँ मतलब आंसर we have to मतलब आंसर ith एलिमेंट का जब आंसर निकलना है तो हमें देख रहा है कि ith एलिमेंट तक मतलब p भी मतलब j का वैल्यू भी 0 से लेकर i तक हर एलिमेंट पे मतलब हर वैल्यू पे जा रहा है, मतलब हर इंडेक्स पे। सिमिलरली ये भी 0 से लेकर i तक हर एलिमेंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं बताओ, इज इट क्लियर, आई मीन व्हाई दैट j का वैल्यू जब 0 से लेके i तक जाएगा तब k का वैल्यू भी मतलब i से लेके 0 तक रहेगा। इज द स्टेटमेंट क्लियर? ओके, सो मान लो अब हमको क्या निकालना है, 2 टू दी पावर ऐसा कुछ है और 2 की पावर ऐसे कुछ है। मान लेते हैं कि यहाँ का भी मतलब फॉर बेटर है कि 2 के पावर पूरा हम इस पूरा p को मतलब इसको पूरा मान लेते हैं कि मान लो कि ये x है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये मतलब 2 टू द पावर क्यूब है, ये पूरा y है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, मतलब एलिमेंट्स है ना, मतलब फॉर्म मतलब जो कि एरे का जो एलिमेंट है और ये क्यू एरे का जो एलिमेंट है, मान लो कि वो स्पेसिफिक और स्पेसिफिक वैल्यू इसका ये इसका हम x मान लेते, इसको y मान लेते। तो अभी क्या आ गया कि 2 टू द पावर x और प्लस 2 टू द पावर y, राइट। तो मान लो अब आ गया 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर y, और हमको क्या देखना कि j के फॉर एवरीथिंग फॉर j इक्वल्स टू 0, हमको मान लो ऐसे कुछ आ रहा है कि x और y का क्या क्या, मान लो कुछ ही आ सकते हैं, मान लो फॉर j इक्वल्स टू 0 हमको ऐसा कुछ आया कि x1 y1 आ गया, ठीक है। और फॉर j इक्वल्स टू 1 हमको एक और चीज आ गया कि x2 y2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर j इक्वल्स टू 3, मतलब जब जब जाएगा कि मतलब फॉर एनी वैल्यू वी टेक, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा, राइट। तो उसी के बेसिस पे एक्स और वाई आ रहे हैं। तो एक्स और वाई क्या है, 2 का पावर है। तो ऐसे सोच के बताओ कि 2 टू द पावर एक्स और 2 टू द पावर वाई का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, मतलब कुछ सोच पा रहे हो कि कब मैक्सिमम होगा। दोनों में से अगर किसी का वैल्यू मतलब ये जो दो मेरे पास x1 y1 और x2 y2 का जो दो सेट्स है या फिर दो कॉम्बिनेशन है, इसमें से इसका वैल्यू कब ज्यादा हो सकता है। चलो एक बार और थोड़े और हिंट देता हूँ। मान लो यहाँ पे 2 का पावर्स कैसा होता है, 1 2 4 8 16 32 ऐसे होता है, right? मान लो यहाँ पे ये दोनों की कोई कोई वैल्यू है ना, मतलब टू 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 के पावर कोई पावर है, ये सब दोनों के माने पावर्स लिखे। मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 के बीच में इस दोनों में से भी कोई एक वैल्यू मैक्सिमम होगा, राइट, और इन दोनों में से भी कोई एक वैल्यू मैक्सिमम होगा। मान लो अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू हो और ठीक है, मान लो दो ऐसे जब दो एडिशन होता है, जो दो मतलब टू पावर्स ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर y, वी हैव टू थिंक दैट मान लो जैसे देखो 16 मतलब 2 के पावर एनी पावर 2 टू द पावर 16 फॉर इफ मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लो 16, ठीक है, हम इसके साथ प्लस कर रहे हैं कुछ भी एनीथिंग। सिमिलरली वी कैन टेक एनीथिंग जो मतलब 2 के पावर 16 से छोटा, 16 से छोटा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा 8 हो सकता है, राइट, 8 प्लस एनीथिंग, राइट। तो मान लो इसके साथ मैं कुछ और भी जो मतलब ऐड कर दूं, 16 के साथ मैं कुछ भी चाहे सबसे छोटा के छोटा भी ऐड कर सकता हूँ, और 8 के साथ मैं चाहे कितना बड़ा ऐड कर सकता हूँ,
बस वो ऐसा है कि 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर 8 होगा या फिर 8 से छोटा होगा, राइट। और यहाँ पे अभी 16 के साथ मैंने चाहे जो भी ऐड, तो सबसे छोटा क्या हो सकता है, मान लो इस पे इसके साथ मैं 1 भी ऐड कर दूं, और यहाँ पे जो 8 है इसके साथ मैंने मैंने कितनी भी बड़ी वैल्यू मान लो, इसका मतलब सिमिलर तो नहीं होगा, चलो एक बार मान भी लेते हैं सेम सेम हो सकता है, तो 8 भी ऐड कर सकते हो, तो भी मतलब इसको वैल्यू को वो मतलब उस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हाँ, हमको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, दोनों में से कोई भी एक पावर का वैल्यू अगर, मतलब ये जो सेट है इन मतलब ये जो दो सेट है इन दोनों में एक कोई एक मैक्सिमम होगा, यहाँ पर भी कोई एक मैक्सिमम है। अगर ऐसा हुआ कि इस सेट का एक मैक्सिमम वैल्यू मतलब वो बाकी जितने कॉम्बिनेशन है उससे मैं मतलब उससे बड़ा है, तो फॉर श्योर मैं क्या ये कह सकता हूँ, इसी कॉम्बिनेशन के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कैसे समझ में आया, एक बार बता दो, नहीं तो फिर से बोल दूँ। अगर समझ में नहीं आया तो नहीं भी बोल सकते हो, फिर से बता दूंगा, और यू कैन राइट इन द चैट आल्सो। ओके, मान लो यहाँ पे दो का भी कुछ पावर है और 2 की पावर x भी कुछ है, 2 की पावर y भी कुछ है, तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, दो के पास क्या होता है, 1 2 4 8 16 32, राइट। 2 का पावर y का वैल्यू भी क्या होता है, 1 2 4 18 62, मतलब इसमें से कुछ होगा। तो हमको क्या देखना है कि ये वैल्यू को हमको मैक्सिमम करना है, राइट। तो हमको वही देखना है इस वैल्यू को मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे मतलब ये x है और y है, दो वैल्यू है। हमने यहाँ पे अभी क्या देखा कि अगर मतलब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेगा, राइट, 0 से लेके यहाँ तक कि फॉर j = 0 एक कॉम्बिनेशन बनेगा, j = 1 एक कॉम्बिनेशन बनेगा, j = 2 ऐसे करके i तक हर एक ऐसे कॉम्बिनेशन, x1 y1 x2 y2, मतलब x और y क्या है, यहाँ पे जो जो पावर्स है x y, तो यहाँ पे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे हमको यही देखना है कि यहाँ का फॉर इन दोनों का x और y का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, वो जिसमें मैक्सिमम हो वो वही वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे दो पावर्स है, राइट, थोड़ा आई मीन दिस बिट हार्ड। यहाँ पे दो पावर्स है एक्स और वाई है, तो यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन होता है, 2 to the power x1 + y, 2 to the power x2 + y2। ऐसे देखना है कि इन दोनों पावर्स में से अगर कोई भी मतलब दोनों में से कोई एक मैक्सिमम होगा, तो ऐसे करके मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशंस का हर एक एज मैक्सिमम होगा, राइट। मान लो यहाँ का मैक्सिमम x1 y1 के बीच में x1 हुआ, यहाँ का x1 y x2 y2 के बीच में y2 हुआ, यहाँ पे फिर x3 हुआ, तो इस वैल्यूज को मैं कंपेयर करूंगा, और ऐसे अगर हुआ मतलब इनमें से जिसका वैल्यू हाईएस्ट होगा, मैं डेफिनेटली कहूंगा कि फॉर दैट मतलब वो वैल्यू जिस कॉम्बिनेशन पे बिलोंग करता है, मान लो कि यहाँ पे y2 वैल्यू हाईएस्ट निकला, मतलब यहाँ पे जितना कॉम्बिनेशन हुआ ये दोनों दोनों वैल्यू को कंपेयर करो और y2 वैल्यू इज द हाईएस्ट बिटवीन द ऑल। तो और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि x2 y2 का वैल्यू मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन के लिए 2 to the power x और प्लस 2 to the power y इसका वैल्यू हाईएस्ट होगा। और ये मैं क्यों कर सकता हूँ, मान लो यहाँ पे मान लो दोनों में से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम हुआ, राइट। तो यहाँ पे मान लो 2 to the power जो भी वैल्यू हुआ, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 के पावर हमेशा 2 से मल्टीपल ही तो होता है, मतलब 32 फिर 64 फिर 128। तो मान लो यहाँ पे हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, जैसा हम बोल रहे थे कि तो फॉर दिस टाइम बिंग अगर कोई एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, उससे हम उसको क्या बाकी सब छोटा ही मिलेगा ना, बाकी का कॉम्बिनेशन में मान लो दूसरे भी कोई छोटा मिला, तो उसके साथ क्या एक और भी वैल्यू मतलब हम जितने बड़े से ऐड कर सकते कभी में, बिकॉज दैट इसका वैल्यू हमेशा 2 से मल्टीपल होता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बराबर हो जाए। मतलब अगर मेरे पास 32 मेरा मतलब एक्स से या फिर वाई का मेरा मतलब एक्स से वाई नहीं मतलब 2 to the power x या फिर 2 to the power y का मेरा हाईएस्ट वैल्यू 32 आया है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो कॉम्बिनेशन ही मतलब मेरा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि मैंने चाह के भी मतलब उससे कम जो जो वैल्यूज है 1 से लेके 16 तक जितना चाहे मैं कोशिश कर लूँ, किसी भी दो वैल्यूज को ऐड करके 32 नहीं ला सकता। सो इज दिस क्लियर नाउ? ओके ओके, तो अभी समझ में आया ना ऐसे क्यों हो रहा है। इसको मतलब तुमको ऐसे समझना पड़ेगा कि इसको बस बेसिकली कि तुम बस 2 के पावर में हो रहा है,
ऐसे कभी भी मेरे को एक 2 का पावर एक हाईएस्ट मिल जाए तो वो जिस कॉम्बिनेशन में बिलोंग करके वही मेरा हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब वही कॉम्बिनेशन मेरा मैक्सिमम वैल्यू में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब 2 के मल्टीपल पे बढ़ता है, तो मैं चाह के भी कि कोई 2 वैल्यू ऐड करके इसके इक्वल नहीं कर सकता। तो इट इज क्लियर नाउ, लेट मी erase दिस। भैया तो हाँ हाँ, बता। भैया ऐसे मतलब मैक्सिमम वैल्यू हम सारे पेयर्स का कैलकुलेट कर लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एक पेयर से मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू मिली और एक पेयर से मैक्सिमम, दोनों मैक्सिमम वैल्यू सेम ही हो, मतलब एक पेयर से हाँ 9 वो मिला दूसरे, हाँ हाँ, वो भी तो मुझे बताऊंगा। सब कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा हाँ मतलब। हाँ, वो भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, अच्छा वो भी हाँ। बता रहा हूँ। तो ये तो समझ में आ गया ना कि दोनों का वैल्यू जब मतलब जो वैल्यू बड़ा होगा वो मतलब मैक्सिमम पे बिलोंग करेगा। अभी वो सोमू जी ने जो बोला है कि मान लो कि दोनों का वैल्यू ऐसे मतलब दोनों का जो हाइट वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है, 2 की पावर x और यहाँ पे भी 2 की पावर x प्लस 2 की पावर मतलब कुछ भी मान लेता है, यहाँ पे y1 y2 मान लेते हैं। इसने बोला कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा सेम आ गया, तो तब मेरे को देखना पड़ेगा कि दूसरा मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब समझ में आया? लास्ट मेरा चॉइस यही रहेगा कि दोनों में से हमको चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिल रहा है। अगर दोनों इन केस दोनों मेरा मैक्सिमम वैल्यू मेरा सेम आ रहा है, तब मेरे को देखना होगा सेकंड मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है। सो ये इज दिस क्लियर नाउ? क्योंकि हमको दो वैल्यू का ही मतलब कॉम्बिनेशन करना है ना, एक्स और वाई का। तो इज दिस क्लियर? ओके, तो अभी देखते हैं कि हम मतलब इसको मैक्सिमम कहाँ से कैसे देख सकते हैं। इससे पहले एक बार टेस्ट केस भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, एक तो अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला टेस्ट केस एक बार देख लेते हैं, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तीन है मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है, तो तीन वैल्यू तो क्या, तो 0 से लेके n का वैल्यू 3 है, तो कॉम्बिनेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 1 या फिर 2 का कॉम्बिनेशन होगा ना। देखो यहाँ पे भी पी एरे में 0 1 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी 0 1 2 का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आंसर का जो जीरो वैल्यू होगा, तो फॉर आर जीरो मतलब जीरो एलिमेंट ऑफ द आंसर, तो क्या होगा, 2 के पावर पी जे, फॉर जे इक्वल्स टू 0 प्लस 2 के पावर क्यू जे क्यू। अभी इसको देखते हैं, फॉर आर इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हमको दो कॉम्बिनेशन मिल रहा है। फॉर आर इक्वल्स टू 1, 2 के पावर पी जे, क्योंकि हमको जीरो से देखना है, जे जीरो, और यहाँ पे जे अगर जीरो होगा तो के क्या होगा, तो रुको एक बार इसको देखते हैं। तो हम उनको देखो वो वाला जो केस था, जब जब के का वैल्यू जब मतलब जब जे का वैल्यू जीरो आएगा तो वहां पे क्या आ रहा है, जब जे का वैल्यू जीरो तो यहाँ पे के क्या है, तो यहाँ पे के क्या है, आई माइनस जे इक्वल्स टू के है ना, के इक्वल्स टू क्या है, आई माइनस जे, हमने इसको एज्यूम किया है मतलब दोनों इंडेक्स का। जब जे का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, आई माइनस जीरो, तो फॉर आई इक्वल्स टू क्या है, मतलब 0 1 2 3 का निकलना है ना, तो यहाँ पे पहले आई का वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। और आई का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 और 2। यहाँ पे जे का वैल्यू क्या क्या देखना है, हमको देखना पड़ेगा, देखो। और मान लो जीरो वैल्यू निकालना है, तो फिर जीरो इक्वल तो जे इक्वल से जीरो के लिए क्या क्या दो कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो 2 पी जे मतलब पी जीरो, और इसका फिर क्या है, क्यू आई माइनस जीरो, आई भी जीरो है, 0 - 0 क्यू जीरो, ठीक है। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग। और यहाँ पे फिर वन के लिए क्या है, और ये आई तक होगा, फिर यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे भी क्या है, और पी इक्वल्स टू जीरो तो हमेशा रहेगा ना, और पी इक्वल्स टू जीरो पी जे, और फिर देन यहाँ पे क्या है, क्यू आई माइनस जे, तो क्यू आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू क्या है, 1 होगा, राइट। सिमिलरली जब जे का वैल्यू जीरो हो गया, अब क्या है, आई तक हम हर वैल्यू इटरेट करना है ना। अब देखना है कि जे का वैल्यू जब 1 होगा तो क्या होगा, पी का वैल्यू 1, और क्यू का वैल्यू क्या होगा, आई माइनस 1,
P P 1 minus 1 0, राइट। यहाँ पे इन दोनों में से हमको देखना है कि क्या मैक्सिमम हो सकता है। सिमिलरली फॉर i इक्वल्स टू 2 क्या हो सकता है, P 0, और सिमिलरली Q का वैल्यू क्या होगा, i माइनस 0, i का वैल्यू जेहेतु क्योंकि 2 है तो Q 2 आएगा। फिर P का 0 से लेकर 2 तक हर वैल्यू देखना है ना, क्योंकि J इज इटरेटिंग फॉर 0 to i, और P1 P2, P1 के लिए Q का वैल्यू क्या होगा, i माइनस 1, राइट, i माइनस i इक्वल टू 2, 2 माइनस 1, राइट, Q1, और P2, सॉरी इट इज 1, सॉरी फॉर एंड फॉर P2 Q का वैल्यू क्या होगा, Q 0 होगा कि नहीं, क्योंकि फॉर P इक्वल्स टू, अगर P J इक्वल्स टू 2 है तो K इक्वल्स टू i माइनस 2, 2 माइनस 2 0 होगा। तो तीन तीन कॉम्बिनेशन है, 0 2 1 1 एंड 2 0। अभी देखते हैं यही है कि नहीं। तो अभी ये समझ में आया कि क्या है, क्यों ये ऐसे 0 2 1 1 और 2 0 हो रहा है। ओके, सॉरी, अभी इसको देखते हैं क्या ये आता है, अभी तो समझ में आ गया। तो हमको अभी ये तो समझ में आ गया कि हमको ऐसे 0 से लेके फॉर एनी ith एलिमेंट हमको 0 से लेके i तक मतलब मैक्सिमम वैल्यू को हमको ढूंढना है। तो मान लो फॉर एनी आई, अगर हर बार मैं ऐसे दोनों एलिमेंट्स पे ऐसे ट्रावर्स करूंगा कि पी पे भी ट्रावर्स किया 0 से लेकर i तक, क्यू पे भी ट्रावर्स किया 0 से लेकर i तक, तो सोच रहा है मतलब फॉर ईच एलिमेंट हमको ऐसे ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो उस केस में इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, वीगो इंस्क्वायर हो जाएगा, राइट, क्योंकि फॉर बेसिकली फॉर एवरी ith आंसर ith एलिमेंट वी हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम 0 टू दैट ith एलिमेंट। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी वो वीगो इंस्क्वायर हुआ कि नहीं। तो मतलब ऐसे ही करना है, लेकिन मतलब ये मेथड से तो नहीं, हमको इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि नहीं। रिस्पॉन्स अभी समझ में आया कि नहीं, मतलब क्यों ये ऑप्टिमली, मतलब हमको 0 से लेके i तक हर वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू हमको ढूंढना पड़ेगा। और ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर ईच ith वैल्यू ऑफ आंसर को ढूंढने के लिए कि 0 से लेकर i तक का ट्रावर्सल करना पड़ेगा। तो हम और क्या कर सकते हैं ऑप्टिमली, थोड़ा सोचो कि हमको बस यही चाहिए ना कि ith वैल्यू तक, ith एलिमेंट तक, हमको ith एलिमेंट तक बस मुझे मैक्सिमम चाहिए, 0 से लेकर -1 तक है। तो जस्ट हमको हमको ये इंश्योर करना है कि ith एलिमेंट मतलब ith जो इंडेक्स तक है, दोनों का हमको मैक्सिमम ढूंढना है कि इसमें से जो मैक्सिमम हुआ, क्योंकि वही मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आंसर में रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मतलब जैसे हम प्रीफिक्स सम, नॉट एक्चुअली प्रीफिक्स सम में क्या करते हैं हम एक मतलब एक ट्रैक रखते हैं ना, यहाँ पर भी हम एक ऐसा ट्रैक रख सकते हैं ना कि फॉर ith एलिमेंट का, फॉर 0 टू लेके ith एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, फॉर यहाँ तक मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, फॉर यहाँ तक मैक्सिमम एलिमेंट। मान लो मैं एक, तो पी के लिए मैं एक Q1 एरे रख लिया, और क्यू के लिए मैंने Q1 एरे रख लिया, और यहाँ पे क्या रहेगा कि ith एलिमेंट तक मेरा मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर भी क्या रहेगा ith एलिमेंट तक मेरा मैक्सिमम क्या है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे मैं ट्रैक रख सकता कि ith एलिमेंट तक मेरा मैक्सिमम क्या होगा। तो अभी देखते हैं कि चलो मान लो तो हमको क्या, बस अगर मैं एक दो पहले से एक प्री डिफाइंड एरे रख लिया, बस ये दो एरे यूज करके मैं कभी भी, क्योंकि मेरे पास ट्रैक है, मैं उस मतलब ith एलिमेंट इसको एक्सेस कर लूंगा और देख लूंगा कि इस एलिमेंट तक मेरा मैक्सिमम एरे क्या है, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, राइट। तो मान लो भैया अभी मेरे लेकिन पास इधर तो दोनों, हमें इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा उसका। हाँ हाँ वो भी मैं बता रहा था, ठीक है तुम पहले बता दिया, ठीक है तुमने सोच ली कि इंडेक्स क्यों मतलब इंडेक्स का एक एरे क्यों रखना पड़ेगा। हाँ वो भी मैंने बताने वाला था, अभी मतलब बाद में बताया था, ठीक है। मतलब अभी ये समझ में है ना कि मैक्सिमम एरे का एक मतलब एक मैक्सिमम ट्रैक रखना पड़ेगा।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मान लो हम मेरे को ith एलिमेंट तक मेरे को एक यहाँ से पी एलिमेंट का एक मतलब मैक्सिमम वैल्यू ith तक और q का भी मैक्सिमम वैल्यू ith तक मेरे को मिल गया, ठीक है। तो हमको अभी क्या देखेंगे कि इस दोनों में से मतलब विच वन इज लार्जर देन अदर। अभी क्या केस हो सकता है, अभी मतलब समझ में जो दो बोला था कि दो वैल्यूज में से हमको देखना है कि मैक्सिमम मेरे को ढूंढना है। तो इसमें क्या क्या केस हो सकता है, एक बार सोचो, तीन ही केस हो सकता है। तो लेट में राइट, जस्ट 2 minutes I think it is hang हुआ है। तो इसमें नहीं हो रहा तो मैं नेक्स्ट पेज में जा सकता हूँ। अभी इसको देखते हैं कि क्या हुआ है, उसमें थोड़ा मतलब इशू आया है कुछ, इसलिए नहीं। मान लो तो अभी क्या हो सकता है, दो एलिमेंट में से मतलब दो एरे में से पेयर की में से मेरे को मैक्सिमम निकालना है। तो अभी क्या आ सकते हैं, मतलब कितना कैसे आ सकता है, देखो तीन ही कैसे आ सकते हैं ना, मतलब मान लो कि केस वन में क्या हुआ कि जो मैक्सिमम एलिमेंट जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है, वो जो मैक्सिमम है मान लो कि वो पी एरएस है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे केस टू क्या हो सकता है, दोनों में से जो मैक्सिमम मतलब जो वैल्यू होगा वो फ्रॉम तुम्हारा क्यू एरएस होगा, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, जो अभी वो बोल रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेम है, मतलब जो दो वैल्यू होगा इक्वल, ठीक है। ये तीन ही केस हो सकते हैं ना, या इधर दोनों में से कोई एक वैल्यू बड़ा होगा और बड़ा वाला कहीं से भी हो सकता है, या तो पी मतलब पी आर एस या फिर पी आर एस है, या फिर दोनों इक्वल हो सकता है। तो अभी क्या जो मान लो कि अगर वैल्यू मेरा पी से हुआ है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, उसके लिए कंडीशन ये होगा ना, क्योंकि मैंने पी वन एरे मैंने ये कर लिया था कि मैंने पी वन एरे एक ट्रैक रखने के लिए रखा था कि मैक्सिमम एरे अप टू आईएस एलिमेंट, राइट। तो क्या अगर मान लो पी आई ग्रेटर देन मतलब जो पी वन एरे था, पी वन का जो पी वन एक एरे था, मान लो कभी ऐसा हुआ कि पी वन का आई ग्रेटर देन पी वन का आई हुआ, तो हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पी एरे से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं पी एरे के लिए मैं ये मैक्सिमम एरे वाला जो एरे मैक्सिमम एलिमेंट वाला एरे डिफाइन किया था। अगर ऐसा हो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट पी एरे से, ठीक है। उस केस में जो सेकेंड मतलब ये वैल्यू होगा वो कहाँ से होगा, मतलब एक्स का वैल्यू मेरे को मिल गया कि मतलब एक्स या फिर वाई, जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल गया कि दोनों में से ये बड़ा है, तो मतलब ये वैल्यू हमेशा मतलब मान लो पी एरे से ही आ रहा है, तो दूसरा वैल्यू कहाँ से आएगा, वाई से आएगा, राइट। इसके लिए अब मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, ठीक है, कि यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब मैं कहाँ ढूंढूंगा, क्योंकि ये जो मैक्सिमम जो वैल्यू था वो जो ये तो मेन एरे नहीं है ना, ये पी वन एरे है जो कि मैक्सिमम को ट्रैक करने के लिए रखा था। तो अब मेरे को ढूंढना है कि ये जो एरे था वो मेन एलिमेंट पे कहाँ पे था, तो इसके लिए मेरे को तो अभी मैं ट्रैक नहीं रख पाऊंगा, इसके लिए मेरे को एक पोजीशन एरे भी रखना है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया है मेरे पास, हमको देखना है कि ये जो वैल्यू है वो मेन एरे के कहाँ कौन सी पोजीशन में था, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे करके मैंने पोजीशन, अभी वो जो बोल रहा था ना कि ऐसे हमको पोजीशन का भी ट्रैक रखना पड़ेगा, अभी समझ में आया क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरा चलो ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गया। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू मिला है तो वो किसी इंडेक्स पे होगा ना, पर अगर मैं इंडेक्स नहीं निकल पाऊंगा, तो अगर मैं इंडेक्स नहीं निकल पाऊंगा तो ये
दूसरा जो वैल्यू आएगा y, क्योंकि फिर वो भी नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि आई से सब्ट्रैक्ट करके ही ये वैल्यू निकलना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे को एक पोजीशन एरे भी रखना पड़ेगा दोनों के ही लिए, ठीक है। तो मान लो फिर मैंने एक वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू कैसे पोजीशन निकल सकता है ना, कि एक वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से मिल गया मेरे को, फिर उस हाईएस्ट वैल्यू का मैंने पोजीशन निकाल लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि दो पोजीशन है, मान लो पी के लिए मैंने पोजीशन 1 रख दिया और क्यू के लिए मैंने पोजीशन 2 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा हाँ, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने दो पोजीशन, यहाँ छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। हाँ, ये भी। मान लो पी के लिए मैंने पोजीशन 1 करके जारी रख लिया और क्यू के लिए मैंने पोजीशन 2 करके जारी रख लिया। बस ऐसे ही इसी के करने के लिए कि उसके जो जो एलिमेंट्स है उसका मतलब उसका मतलब पोजीशन क्या है, मतलब फॉर एवरी इंडेक्स उसका पोजीशन, मतलब एवरी वैल्यू उसका पोजीशन क्या है। पोजीशन का इसलिए ट्रैक रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं सेकंड वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा, समझ में आ गया। तो मान लो केस 1 में क्या देखा कि ये जो वैल्यू है वो पी एरे से आ रहा है। अब देख रहे हैं कि केस 2 में क्या हो सकता है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों का, वो मैक्सिमम वैल्यू मतलब ith एलिमेंट तक का जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्यों से आ रहा है। उसके लिए क्या मतलब मेरा क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंडीशन होगा, उसके लिए कंडीशन यही होगा ना कि P1, क्योंकि यही मेरा दोनों का ये रहा है, P1 लेस देन Q1 आई, राइट। क्योंकि बस इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ith मतलब सॉरी ith एलिमेंट तक मतलब Q वाला जो आया था उसका मेरे को हाईएस्ट वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो Q से आएगा। तो एक तो मेरे को मैक्सिमम सॉरी इरेज कर देता हूँ। एक तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल ही रहा है ना सेकंड वाला जो है Q से। तो दूसरे दूसरे मतलब ये वाला मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम तो मेरे को मिल ही गया, 2 की पावर x और 2 की पावर y करना है। मान लो हाइस्ट वाला x है, तो x का ये वाला वैल्यू मिल गया, मेरे को सेकंड वाला निकालना है। और इसके लिए क्या चाहिए, हमको फिर से जाना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसका इसका मैं पोजीशन क्या था, सबसे पहले पोजीशन निकालना है। तो बिकॉज इट इज फ्रॉम एरे क्यू एरे, तो यहाँ पे मैंने पोजीशन 2 में इसको मैंने स्टोर किया था, राइट। तो पोजीशन 2 में हमको देखना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू है वो कहाँ पे है, मतलब ये जो वैल्यू पोजीशन 2 में गया, देखा कि वो मतलब उसका ट्रैक क्या है, उसका इंडेक्स क्या है। अब मेरे को अब दूसरा वैल्यू कैसे निकलना पड़ेगा, आई माइनस दिस, राइट। जो भी है, तो आई माइनस अगर मैं दिस करूंगा, बिकॉज जो भी दो इंडेक्स है जे और के है, मतलब जे प्लस के इक्वल्स टू आई, राइट। तो मेरे को अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू मिल गया, तो हाईएस्ट वैल्यू जिस एरे से है उस एरे को पोजीशन एरे पे मेरे को जाना होगा, देखना पड़ेगा कि वो मतलब उसका एक्चुअल इंडेक्स क्या है। फिर मेरे को निकालना पड़ेगा आई से उस पोजीशन को, ये जो आई है आई से उस पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके दूसरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। दूसरा वैल्यू क्या होगा, मतलब यही आएगा कि 2 की पावर जो भी वैल्यू आया तुम्हारा, मतलब आई माइनस ये करके जो भी वैल्यू आया वही आएगा। तो इज दिस क्लियर? If it is clear, just make a thumbs up or ओके। अब मान लो कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब तब क्या हो सकता है, मान लो क्या मतलब ith तक पी मतलब ith इंडेक्स तक पी आर ए का भी जो जो वैल्यू सेम है, मतलब पी आर ए का मैक्सिमम वैल्यू जो है ith तक क्यू का भी मैक्सिमम हुई है। इन द अब केस में अब टाई आ गया मेरा, तो आप देखना पड़ेगा कि सेकंड वैल्यू जो है वो मैक्सिमम किसका है। अब सेकंड वैल्यू के लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब इसमें भी मेरे को दो केस लेना लेना पड़ेगा। केस 1 में क्या हो सकता है, यहाँ पर भी मेरे को मान लो कि दो केस लेना होगा कि मान लो फॉर अब मैं एज्यूम करता हूँ कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड वैल्यू देखना पड़ेगा, है ना। अगर मैं एज्यूम करूँ कि एक वैल्यू पी आई से है, मतलब बिकॉज जो हाईएस्ट वैल्यू है वो दोनों का सेम है, सेकंड के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इसका ये जो वैल्यू था इसका पोजीशन मेरे को निकालना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन निकालने है कि मतलब अगर फॉर पी ठहरे पोजीशन 1 करके ये जो वैल्यू आया, मतलब जो पी आई आया, ये मैंने देख लिया, ठीक है। अब इसके लिए सेकंड वैल्यू भी कैसे निकालना पड़ेगा, सिमिलरली पूरा, बस इसमें 3 केस में मैंने छोड़ा है। पोजीशन 1 का थोड़ा मतलब थोड़ा घाटी लग रहा है। पोजीशन 1 के लिए भी मैंने देख लिया कि ये जो दोनों वैल्यू सेम है। पोजीशन मतलब मैंने देख लिया कि
P1 एरे के लिए मतलब P एरे के लिए उसका इंडेक्स क्या है, पोजीशन 1 लगा के देख लिया कि यहाँ पे भी जैसे ऐसे किया था, जो मैक्सिमम रहता है, ताकि यहाँ पे सेम है, हमको दो केस लेना पड़ेगा, या तो वो P एलिमेंट से हो सकता है या फिर Q एरे से हो सकता है, Q एरे से। यहाँ पर भी अगर वो Q एरे से हुआ तो हमको देखना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू है वो Q एरे का कहाँ से हुआ है, ठीक है। अगर क्यू एरे का मतलब दोनों वैल्यू मिल गया, अब सेकंड वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो पोजीशन इंडेक्स पे गया, फिर आई से माइनस किया, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आई से माइनस किया, अब सेकंड वैल्यू भी मेरे को मिल गया, मतलब वाई वाला। तो अब क्या, अब यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम था ना, जस्ट इधर कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पे तो दोनों वैल्यू सेम था। अब यहाँ पे पाई के लिए सेकंड वैल्यू देखना पड़ेगा। सेकंड वैल्यू कैसे देखना पड़ेगा कि जो मेरे को हाईएस्ट वैल्यू था, अब जो आई माइनस जो पोजीशन एरे करके जो मेरे को मिला था, अब अब इन दोनों में से आई माइनस यहाँ पर भी कुछ मतलब जो पोजीशन था उसको करके भी मेरे को एक इंडेक्स मिला। हम मान लो यहाँ पे मतलब यहाँ पर भी जो वैल्यू मिला, और यहाँ पर भी आई माइनस ये पोजीशन करके जो मिला, इन दोनों में से जिसका वैल्यू बड़ा है तो टू का पावर में होगा ना। अब इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ा होगा उसी वैल्यू मेरा सेकेंड वैल्यू में जाएगा। सो इज दिस क्लियर कि तीनों केस ले लेके कैसे हुआ। आखिरी वाला केस समझ में आया कि अगर दोनों केस में इक्वल हुआ तो सेकेंड वैल्यू के लिए मेरे को देखना पड़ेगा। पूरा मतलब मेथड पूरा सेम है कि हाईएस्ट वैल्यू का पोजीशन मैंने देख लिया कि मतलब पोजीशन एरे में वो कहाँ पे है, तो उसके बेसिस पे आई से मेरे को मतलब सब्ट्रैक्ट करके फिर सेकेंड वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी वही। तो इज दिस क्लियर? ओके ओके। तो यही था कि मतलब बस ऐसे कर लिया। अब डायरेक्ट चलो कोर्स पे चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे कैसे मैंने किया था, पूरा सेम टू सेम है। पी पी एरे था, पी एरे का मैंने मतलब और ऐसे स्टार्टिंग से नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिया है। पी एरे 0 से लेके n-1 तक, क्यू एरे 0 से लेके n-1 तक। फिर दोनों का मैंने एक मतलब मैक्सिमम को ऐसे ट्रैक करने के लिए इसको यूज किया, मतलब देख के समझ में आ जाएगा। फिर मेरे को पोजीशन भी मतलब पोजीशन का भी ट्रैक रखना है, तो कभी आप डिस्कस क्यों रखना, इसको भी रख लिया। फिर मैंने ये आंसर एरे रख लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं कि 0 से लेकर आई तक हर एक वैल्यू के लिए देख रहे हैं कि वहां तक का जो मैक्सिमम वैल्यू जो आया था, ठीक है। ऐसे इसीलिए हम कैसे अभी लिख रहे थे ना कि P1 का आई और Q1 का आई में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगा उसी वैल्यू को हमको रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही किया कि मतलब अगर ये वैल्यू दो केस है, यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे एक केस है। यहाँ पे मान लो कि P1 एरे से अगर हुआ तो दूसरा फिर क्या हुआ, मतलब यहाँ पे देखो हम उसका पोजीशन मैंने देख लिया कि P1 एरे में कहाँ, पी एरे में कहाँ पे है उसका एक्चुअल पोजीशन। फिर हमने सेकेंड वैल्यू को निकालने के लिए देख लिया कि आई माइनस जे करके, और सॉरी मतलब बस चेक कर ले कि 0 से लेके n-1 तक हुआ कि नहीं, और सेकेंड वैल्यू क्या होगा, फिर उस क्यू एरे जो इंडेक्स है उस क्यू एरे का जो इंडेक्स है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्यू एरे से अगर हुआ तो फिर सिमिलरली उसका पोजीशन मैंने निकाल लिया, फिर आई माइनस वो पोजीशन कर लिया, फिर मतलब वो इंडेक्स सेकेंड वैल्यू क्या होगा, पी ऑफ मतलब जो मतलब आई आई से सब करके जो आएगा तो वही आएगा एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई हम तो मतलब एक्सपोनेंट है, मतलब डोंट मतलब इसको उसके साथ मत ये करने लेना कि मतलब टू की पावर एक्स और एक्स अलग है, एक्स है मतलब वो पावर, और वाई मतलब टू की पावर एक्स है ओवरऑल वैल्यू। और यहाँ पे मान लो कि दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या है, हमको दोनों ही वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि मान लो अगर जे के लिए क्या हो सकता है, मतलब अगर P1 के लिए वैल्यू चेक कर लिया, सेकेंड वाला के लिए i-j1, फिर अब केस 2 के लिए मतलब इस केस के अंदर, केस 3 के अंदर भी दो केस है ना, इसके लिए भी मैंने मतलब पोजीशन वाला एरे चेक कर लिया, इसके लिए भी फिर भी i-k2 कर लिया बस देखने के लिए। फिर इस दोनों में से क्योंकि बिकॉज ये वैल्यू इक्वल था, अब मेरे को टाई ब्रेकर के लिए इन दोनों वैल्यू के में से जो मैक्सिमम होगा वो निकालना पड़ेगा। अब क्या है, मतलब टू की पावर एक्स और वाई है ना, मतलब हमको बस एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया, तो आंसर ऑफ आई में आई एस में क्या है, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर वाई, राइट। अब क्योंकि मॉड्यूलो बोला है तो इसलिए, और यहाँ पे पावर मॉड्यूलो मतलब ये बात एक पावर में मतलब मैं बिकॉज मैं टेम्पलेट यूज करता हूँ तो ये मतलब पहले से ही था। तुम लोग ये भी कर सकते हो कि मतलब एक पावर का एक एरे यूज कर लिया, मतलब अगर पहले से प्री डिफाइंड है तो ठीक है, क्योंकि अगर पावर एरे यूज करेगा तो फिर वो एक ही तुम्हारा एक ही बार मतलब एक ही तुम्हारा बिग इवेंट है, बार बार तुम इजीली उस पर एक्सेस कर सकते हो। फिर इस पे भी कर सकते हो क्योंकि इसमें लॉग ऑफ एक्स ही लगता है, ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं। फिर भी वो इससे कंपेरेटिवली थोड़ा मतलब ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सकता है। तो बस यही है कि मतलब मेरे को एक्स और वाई मिल गया, टू की पावर एक्स और टू की पावर वाई,
बस ये मतलब बस ऐसे दो फंक्शन है, फिर मैंने आंसर को ऐसे प्रिंट कर लिया। तो इज दिस क्लियर? समझ में आया मतलब कोड? भैया भैया अगर ये हाँ 2 वाला मतलब क्वेश्चन 2 की पावर में नहीं रहता, सिर्फ सिंपल आई और जे में ही रहता, मतलब उनका सम, तो ये ऐसा मतलब मैथ्स लेकर तो पॉसिबल नहीं होता, मतलब वो तो फिर n स्क्वायर में ही हो जाता। ये एक बार बता फिर से। नहीं मतलब इसमें 2 की पावर आई प्लस 2 की पावर जे ऐसा दिया था, इसलिए हम मैथ्स लेके काम हो जा रहा था, आंसर आ जा रहा था। हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि क्योंकि ये तो उसका प्रॉपर्टी से मैंने किया ना, क्योंकि अगर क्योंकि 2 की पावर हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर एक वैल्यू मेरे को मैक्सिमम मिल गया तो फिर अगर एक वैल्यू मैक्सिमम मिल गया तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो मैक्सिमम एरे का ही पार्ट होगा। तो ये इसके प्रॉपर्टी से ही होगा। अगर मतलब ये कंडीशन ऐसे ही दिया गया था कि मैक्सिमम ऐसे होगा। अगर मान लो अगर ऐसे कुछ कंडीशन दिया रहा है कि ये सब प्रॉपर्टीज मैं नहीं हम लोग नहीं लगा सकता, फिर तो मतलब ये मतलब प्रॉपर्टी मतलब ऐसे नहीं होगा ना। समझ में आया? क्योंकि ये पावर का ही प्रॉपर्टी था कि 2 की पावर ऐसे ऐसे होता है कि अगर एक वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो फिर ऐसे दो जितने भी वैल्यू में ला सकूं कि दोनों को ऐड करके उससे ज्यादा नहीं ला सकता। अभी समझ में आया? मतलब ये इसका प्रॉपर्टी तो ओके होता है। सो यू आर दोनों ही कोर्स मतलब आज मतलब डिस्कशन में सब कुछ समझ में आया ना तुमको? फिर जो है बताओ थोड़ा। तो समझिए अभी मतलब अभी ऐड को मतलब पहले जो ऐड कोडर वाला था, फोर्स वाला था, मतलब सब कुछ मतलब समझ में आया ना? मतलब सारे जो हुआ था या फिर हुआ था, मतलब सारे क्वेश्चन कैसे मतलब अप्रोच करना है, ये करना है। हाँ हेडक्वार्टर वाला दिया नहीं था। तो अच्छा ठीक है, बस ऐसे मतलब ट्राई टू समझ अपियर आया, एज मच। बाकी सारा समझ लिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सो अभी तो इतने तक था, अभी हो गया। तो नेक्स्ट वाला शायद 3 तारीख को है, तो उस दिन भी मतलब आ जाना मतलब पीसीडी के लिए, ठीक है। तो अभी अगर कोई डाउट वगैरह है तो बोल सकते हो। अगर नहीं, अगर कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो तुम लीव कर सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।